मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गणित के एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका औसत, इसके बारे में। और यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है सवाल नंबर 1। इस वीडियो में हम लोग औसत से संबंधित जितने भी ट्रिक्स होंगे उसको सीख लेंगे और बेसिक भी इसका हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। देखिए, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर होता है पदों का योग बटे संख्या। क्या होता है? योग बटे संख्या, ये होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर औसत कितना दिया गया है? औसत दिया गया 23। कितना दिया गया? 23 बराबर योग और बटे संख्या किया है कि 11 सदस्यों ने रन बनाए हैं औसत 23 के हिसाब से। तो यहाँ से योग निकालेंगे तो 11 सदस्यों ने कितने रन बनाए ये निकाल लीजिएगा आप लोग पहले। तो योग आ जाएगा यहाँ से 23 का 11 में गुणा कर दीजिएगा। 11 यहाँ 33 का 3 हासिल लगा 3, 11 1 दूनी 22, 23 और 25 253। कितने? 253 रन बनाए हैं। कितने? 11 सदस्यों ने। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। देखो, टोटल सभी 11 प्लेयर ने रन बनाए हैं 253। ठीक है, एक खिलाड़ी ने बनाए हैं 113, तो उसके माइनस कर लो, कितना बचेगा? 0 4 1, 140 रन बचा है यहाँ पर। 140 रन कितने लोगों ने बनाए हैं? औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। तो 11 सदस्यों में से एक ही घटा दो तो 10 लोगों ने बनाए, तो 10 से करो 2 भाग, तो इसका एवरेज आ जाएगा आपका 14 रन। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला सवाल। अगला है कि लड़कों एवं लड़कियों की संख्या क्रमशः एक्स और वाई है। बॉय है कितने? एक्स हैं। गर्ल कितनी है? गर्ल है वाई। अब आगे कह रहा है कि एक लड़की और एक लड़के की आयु क्रमशः ए और बी है। लड़की की आयु कितनी है? लड़की तथा लड़के की आयु क्रमशः ए और बी। लड़की की आयु है ए और लड़के की आयु है बी। सभी लड़कों और लड़कियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। औसत, औसत क्या होता है? औसत होता है योग बटे संख्या। योग बटे संख्या, यही तो होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे संख्या की बात करें तो यहाँ पे एक्स लड़के हैं, वाई लड़कियां हैं, तो संख्या तो आ जाएगी आपकी एक्स प्लस वाई बटे में आ जाएगी। ठीक है, योग किस निकालेंगे? एक्स लड़के हैं, प्रत्येक लड़के की आयु 20 साल है, तो हो जाएगी एक्स बी और प्लस ये हो जाएगी वाई ए। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर ये वाला आपका देखिएगा कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। एक्स बी प्लस वाई ए बटे एक्स प्लस वाई, ये देख लीजिएगा आप लोग। ये पहला तो मिल नहीं रहा, ये दूसरा वाला इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 7 5 13 x 9 का औसत 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। क्या होता है? योग बटे संख्या। तो औसत आपको दिया गया 10 बराबर हो जाएगा योग। योग कितना हो जाएगा? 7 प्लस 5 प्लस 13 प्लस x प्लस 9। और संख्या कितनी हो जाएंगी? ये गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 कर लो। 5 दशामन 50 बराबर 7 5 12, 12 13 25, 10 35 यानी 34 प्लस एक्स। एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे तो आपका जाएगा 16। एक्स का मान कितना जाएगा आपका? एक्स का मान आपका जाएगा 16। ओके, अब देखेंगे आप लोग सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? ए बी सी का औसत 20 है, बी सी डी का औसत 25 है, डी बराबर 30 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। तो ए प्लस बी प्लस सी योग बटे संख्या, तो कितनी है? 3 पद है, तो 3 बराबर औसत कितना है? 20। तो यहाँ से निकाल दो मान ए प्लस बी प्लस सी का। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 20 या 60। ये हो जाएगा आपका 60। आगे देखो, बी सी डी का औसत 25 है, तो लिखेंगे बी प्लस सी प्लस डी बटे 3 बराबर 25। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी प्लस सी प्लस डी बराबर 25 या 75। तो ये हो जाएगा आपका एक। ठीक है, दो चीज़ें हो गई यहाँ तक।
आपसे क्या कह रहा है, अब सवाल देखो, अब सवाल आपसे कह रहा है यहाँ पर डी बराबर 30 है तो ए प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। डी बराबर कितना है 30, तो मान निकालना है हमें ए का। ठीक है, अगर हमें देखो दिया गया है कि यहाँ पे समझना एक चीज़, हमें दिया गया इस वाले में कि बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना है 75। हमें दिया गया है कि डी का जो मान है वो कितना है 30, तो हम लोग क्या करें, डी के मान को 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका पास 45। ये आपका क्या आ गया, बी प्लस सी का मान आपका आ गया 45। बी प्लस सी का मान आ गया आपका 45। बी प्लस सी का मान जैसे 45 रख देंगे तो ए का मान आ जाएगा आपका 60 से 45 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 15। तो ए का मान आपका आ जाएगा 15। ठीक है, देखिए आप लोग सवाल नंबर 5 है, सभी 1 अंक 2 अंक और 3 अंक वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगर इसकी बात करें तो 1 अंक संख्या 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होंगी 9 तक, फिर 10 11 12 13 14 15 से चले जाएंगी और 3 अंक तक जाएगी तो ये हो जाएगी आपकी लास्ट में 999 तक। तो हमें इसका औसत निकालना है, औसत ये एवरेज निकालेंगे इसका। इसका एवरेज कैसे निकलेगा ये बताओ। इसका एवरेज जैसे निकलेगा कि 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। हम देखेंगे इनके बीच का अंतर, आप लिखोगे इसके बीच का अंतर कितना है 1 2 3, इसके बीच का अंतर 1। सभी संख्याओं के बीच का अंतर सेम है। जब सभी संख्याओं के बीच का अंतर सेम हो तो औसत निकालने के लिए पहली संख्या और आखिरी वाली संख्या को जोड़ते हैं। ठीक है, और 2 से भाग करते हैं, इतना काम करना है बस। 1000 को 2 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 500। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगला सवाल कह रहा है कि 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन जो है वो 16,000 रुपये है। तो यदि उस ग्रुप में 20,000 रुपये मासिक वेतन वाला एक अन्य व्यक्ति शामिल हो जाए तो उस ग्रुप का औसत वेतन कितना हो जाएगा, यही तो है। अब देखो 19 लोग हैं, उन सभी का वेतन कितना है 16,000 रुपये है हर एक महीने का। एक दूसरा व्यक्ति आता है, 20वां व्यक्ति आता है, ये 19 तक यहाँ तक है। ये 20वां व्यक्ति जो आता है उसका वेतन जो है वो है, 20वां व्यक्ति आता है उसको एक लिखिए, एक व्यक्ति उसका वेतन कितना है 20,000 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस 20,000 को हम लोग लिख लें 16,000 प्लस 4,000, ऐसा लिख सकते हैं। आप कहोगे ऐसा क्यों लिख लिया, ऐसा इसलिए लिख लिया हमने, ये देखिए 19 लोग हैं, सभी लोगों का वेतन 16,000 रुपये है। एक व्यक्ति आया उसका 16,000 रुपये है और प्लस उसका 4,000 रुपये उसका वेतन ज़्यादा है। तो देखो जो औसत वेतन हो जाएगा सभी का, एवरेज औसत कितना हो जाएगा ये कह रहा हमसे। तो देखो 16,000 तो सभी का है तो 16,000 तो सभी का हो ही जाएगा, पहली बात ये। प्लस ये 4,000 जो है ये 20 लोगों में बटेगा। अब 4,000 को 20 लोगों में बांट दीजिए आप लोग। 4,000 को जब आप लोग 20 लोगों में बांट देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 200। तो ये सभी का 200 रुपये सभी का बढ़ जाएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा 16,200 हो जाएगा बस। एवरेज कितना हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा 16,200 रुपये। ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, 16,200 रुपये। आगे देखते हैं अगला सवाल, और सवाल नंबर 7 जो है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 7 हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है ये देखिएगा। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थी बैठे हैं, में अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है तो अंतिम विद्यार्थी की आयु क्या है, पूछा गया है। तो एक पंक्ति में 4 विद्यार्थियों में से, जैसे एक पंक्ति मान लिया हमने कि 4 विद्यार्थी हैं, ए बी सी डी, 4 विद्यार्थी हैं एक पंक्ति में, ये मान लिया। मैं कह रहा है अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। अंतिम 3 की औसत आयु, औसत क्या होता है योग बटे संख्या, तो जोड़ लेंगे इनको, बी सी डी बटे संख्या बराबर कितनी है 20। तो यहाँ से मान निकल के आएगा कि बी प्लस सी प्लस डी बराबर 60। फिर आगे कह रहा है कि यदि प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है, क्या कह रहा है, यदि प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है तो प्रथम 3 की अगर बात करें तो हम इसकी बात करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर कितना है आपका 21 है। तो यहाँ से मान निकालेंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21, यहाँ हो जाएगा 63, इतना ही हो जाएगा। तो पूछा गया है तो अंतिम विद्यार्थियों की आयु मतलब डी का मान आपको बताना है, ये बात समझिए आप लोग। अब आप कुछ नहीं करना, देखो ए का मान कितना है, प्रथम की आयु 26 है, ए का मान 26 है तो यहाँ पे मान रखो 26 को घटा दो, इधर 26 को घटा देंगे तो 13 से आपका जाएगा 6 तो 7 बचेगा, यहाँ से 5 से 2 जाएगा 3 बचेगा, नहीं बी और सी का मान आपका जाएगा 37।
बी सी का मान कितना जाएगा 37। आप लोग देखें इस समीकरण में बी और सी का मान 37 है, डी 60। तो अगर 60 में से 37 को घटा दें तो कितना बचेगा 3, यहाँ से 5 से 3 जाएगा 2, 27। तो डी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से डी का मान आपका जाएगा 23। डी का मान कितना जाएगा, डी का मान आपका जाएगा 23। बस क्लियर हो गई बात। ऐसे सवाल को लगा सकते हैं। 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। 20 और 50 के बीच अभाज्य संख्या निकाल लीजिएगा पहले आप लोग। देखो 21 आपकी भाज्य है, 22 विभाज्य 23, 24, 25, 26, 27 विभाज्य 28, 29 भाज्य नहीं है किसी से। जो किसी से भी ना कटे वो संख्या लिख लीजिएगा आप लोग। तो लिखेंगे आप लोग, तो आपकी 31 हो जाएगी, 32, 33, 34, 35, 36, 37, एक 37 हो जाएगी, एक 41 हो जाएगी आपकी, 42, 43, 43, 44 है, 45, 46, 47, 47 हो जाएगी, 48, 50। बस तो आपके पास इतनी संख्या है। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें निकालना है औसत। ठीक है, अब देखो इसका औसत निकाल सकते थे अगर सभी के बीच का अंतर सेम होता। अगर अंतर बीच का सेम होता तो हम लोग पहली संख्या और आखिरी को जोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप लोग अंतर सेम नहीं है, अंतर सेम नहीं है। जब अंतर सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, औसत के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे योग बटे संख्या। क्या करेंगे, लिखेंगे इसका औसत बराबर लिखेंगे योग बटे संख्या। और ये काम आपको स्वयं करना है, इन सभी को जोड़ना है और इसका योग लिखना है यहाँ पर। और संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या है। 7 से आप लोग भाग करेंगे, आप उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगला सवाल है कि 3 संख्याओं का औसत 112 है। उनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/13 गुना है। पहली संख्या क्या है, यही तो कह रहा है सवाल। सवाल हमारा यही तो कह रहा है। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे ये समझो आप लोग पहले। 3 संख्याओं का औसत 112 है, योग निकाल लो आप लोग। योग क्या हो जाएगा, औसत है 112, योग इसका योग हो जाएगा आपका 112 गुणे 3। ठीक है, संख्या का योग से औसत से गुणा करेंगे, योग निकल आएगा आपका, ये हो जाएगा 336। कितना हो जाएगा आपका 336। अब आगे कह रहा है देखो, उसमें से पहली संख्या जो है अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/13 गुना है। उनमें से कह रहा है कि उनमें से पहली संख्या, हम मान लेंगे कि पहली संख्या ए है तो पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का, अन्य 2 संख्याएं बी और सी हैं तो उनका योग का कितना है 3/13 गुना है। तो 3/13 लिख लेंगे, ये लिख दिया हमने। ठीक है, कि ए बराबर जो है बी और सी 2 संख्याओं के योग का 3/13 गुना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर ए बटे बी प्लस सी बराबर 3/13 पूछा गया। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या पूछी गई है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखा है योग देखा 336, तीनों संख्याओं का योग कितना है 336 है। अच्छा, अनुपात में देखेंगे योग कितना है, 16 और 3 19, सॉरी 13 और 3 16। अनुपात में देखेंगे इनका योग कितना है, अनुपात में देखो तो जोड़ो तीनों को, दोनों को, तो 13 और 3 16, यानी 16 है अनुपात में योग। और 16 का मान हमें दे रखा है 3 3 6, तो 16 1 16, 16 दूनी 32, 16 1 16, एक का मान कितना हो जाएगा आपका 21। एक का मान कितना हो जाएगा आपका 21। तो संख्या पहली संख्या कौन सी है आपकी ए, और ए का मान कितना है 3, तो 3 का मान पूछा गया है तो 3 से गुणा करो, 21 3 63, तो कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा आपका आंसर। तो 63 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 10 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। 4 थैलों में से क्या कहता है कि 4 थैलों में से अंतिम 3 थैले का औसत भार 18 किलोग्राम है। प्रथम 3 का औसत भार 19 किलोग्राम है। यदि अंतिम थैले का भार 22 किलोग्राम है तो प्रथम थैले का भार क्या होगा। हम 4 थैले मान लेंगे ए बी सी डी। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि आप लोग सवालों को समझ जाएं। 4 थैलों में से अंतिम 3 थैलों का औसत भार 18 किलोग्राम है। अंतिम 3 की बात कर रहा है, इसका योग निकाल लेंगे हम लोग। अंतिम 3 का योग तो लिखेंगे बी प्लस सी प्लस डी बराबर हो जाएगा आपका, योग होता है औसत में गुणा करो संख्याओं का। तो औसत 18 है, 3 संख्याएं 18 54 हो जाएगा इसका योग। ये हुई बात पहली वाले की। अंतिम दूसरी है कि प्रथम 3 का औसत 19 है। तो अगर प्रथम 3 की बात करेंगे तो ए बी सी की बात हुई तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, इसकी अगर बात करेंगे इसका योग हो जाएगा 19 या 57, तो ये हो जाएगा 57, क्योंकि
योग औसत में संख्या से गुणा कर दो तो योग निकल आता है। ठीक है, अब आगे पूछा कि अंतिम थैले का भार 22 किलो है। अंतिम का भार यानी डी का मान है 22। डी का मान जब हम 22 रखेंगे यहाँ पर तो बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, 54 से 22 घटा लो तो ये बचेगा आपके पास 32। ये बी प्लस सी का मान आ गया 32। पूछा गया प्रथम थैले का भार, मतलब ए का मान पूछा गया है, तो ए के मान के लिए हमें क्या करना होगा, बी प्लस सी का मान कितना है हमारा 32, तो 32 से रखेंगे घटा लेंगे तो ए बराबर आ जाएगा आपका 57 से जाएगा 32, तो 5 2 25 कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 25। ठीक है, आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। हम लोग देखेंगे आगे, और अगला क्वेश्चन जो कि लिखा हुआ है आपके सामने इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिव शंकर, गोपेश और दीना का औसत वजन 97 किलो है। यदि शिव शंकर और गोपेश का औसत वजन 93 किलो हो, गोपेश और दीना का औसत वजन 82 किलो हो, तो गोपेश का वजन कितना होगा। देखो शिव शंकर, गोपेश, दीना, शिव शंकर, गोपेश और दीना का औसत वजन 97 है, तो औसत 97 तो योग निकाल लो, तो 97 का 3 में गुणा कर लो, 3 7 21 का 1 यहाँ से लगा दो, 3 9 7 28 291 कितना हो जाएगा 291। तो लिखेंगे हम लोग 291। आगे है यदि शिव शंकर और गोपेश, शिव शंकर और गोपेश का औसत 93 हो तो योग निकालेंगे तो 3 2 3 6 2 में 18 186 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यदि गोपेश और रीना का औसत वजन जो है वो 82 हो तो 82 का दोगुना कर देंगे क्योंकि 2 लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 164 हो जाएगा। तो गोपेश का वजन पूछा गया है, जी का मान आपसे पूछा गया है, आपसे यहाँ से जी का मान पूछा गया है, जी का मान कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बात को समझो, जी का मान भी आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात को सिर्फ समझना है जी का मान। इन दोनों को पहले जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा एस प्लस जी प्लस आर। इन दोनों को जोड़ लिया हमने, इन दोनों को, इधर इन दोनों को जोड़ लो, बराबर 6 4 10 का 0 यहाँ से लगा 1, 8 6 14 15 का 5 यहाँ से लगा 1, ये हो जाएगा आपका 350। सबको जोड़ लिया। आप लोग एक चीज़ देखो, एस प्लस जी प्लस आर का मान 291 है, एस प्लस जी प्लस आर इसका मान 291 है, तो लिखेंगे 291 प्लस जी बच गया है, जी बराबर 350। यहाँ से आप लोग जी का मान निकालेंगे तो जी का मान आ जाएगा आपका 350 से 291 जाएगा आपका, तो 50 तो ये बचेगा, 9 ये बचेगा, 50 9 हो जाएगा 59। यानी गोपेश का जो हो जाएगा वजन वो हो जाएगा आपका 59 किलोग्राम। कितना हो जाएगा 59 किलोग्राम हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को, और अगला क्वेश्चन जो कि है वो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है यहाँ पर ए बी सी की औसत ऊंचाई 148, इसका योग निकालेंगे ए बी सी का, तो औसत से गुणा करेंगे 3 से, औसत में 3 से गुणा तो हो जाएगा, देखो 15 3 45 450 और 2 3 6 450 2 6 घटा लो तो हो जाएगा 444। कितना हो जाएगा आपका 444 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे ए और बी की औसत 136 है, तो ए बी का योग निकाल लो, तो औसत में 2 से गुणा कर लो तो 272 हो जाएगा, 36 72 100 का 200 272। बी सी का औसत 125 है, तो बी सी का योग निकाल लो यहाँ से, तो 125 दूनी 250 ही हो जाएगा आपका 250। पूछा बी की ऊंचाई कितनी है, यानी बी का मान आपसे पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं, बी बराबर पूछा गया है। बहुत अच्छा तरीका बताया था मैंने अभी आपको। इन दोनों समीकरणों को जोड़ लो आपस में, इन दोनों को जोड़ लो, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर दोनों को जोड़ो, 2 7 5 बढ़ा कर 2 यहाँ से लगा 1 5 522। और यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे ए बी और सी इन सभी का मान कितना है 444, तो ए रखेंगे 444 प्लस बी बराबर 522, तो यहाँ से बी का मान निकालेंगे हम लोग, 522 से हम लोग 444 घटा लेंगे, 12 से 4 जाएगा 8, 11 से आपका जाएगा 4 7, और यहाँ पे आपका बचेगा 4 से 4 जाएगा कुछ नहीं तो 78, तो कितना आ जाएगा आपका बी का मान आपका जाएगा 78, यानी 78 हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए, मंगलवार को छोड़कर से 6 दिनों में औसत 72 फल चढ़ाए गए, तो मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए, आपसे ये पूछ गया है। यहाँ पर ये तो पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए, एक सप्ताह में 7 दिन में 75, तो योग निकाल दो यहाँ पर 7 दिन का। अगर हम 7 दिन के योग की बात करें तो 75 औसत एक दिन में 75 के हिसाब से चढ़ाए गए, तो 7 दिन में निकालो
तो 7 का 5 में 7 35 का 5 लगा 3, 7 7 49, 50 51 52, 525 हो जाएंगे फल। कितने हो जाएंगे? 525 एक सप्ताह के। मंगलवार को छोड़कर 6 दिनों में औसत 72। अगर 6 दिनों की मतलब ये 7 दिन की बात थी, 6 दिनों की बात है, इसका योग निकालेंगे तो योग कितना आ जाएगा निकालो। तो 72 है औसत और 6 दिन के लिए निकालो इसको। तो 6 दूनी 12 का तो वहाँ से लगा 1, 6 42 1 43 हो जाएगा आपका 432। कितना हो जाएगा? 432। तुमने पूछा क्या गया है मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए, तो ये 7 दिन का योग है, ये 4 दिन, ये है 6 दिन का योग, तो इसका अंतर निकाल दो बस। तो 5 से 2 जाएगा आपका 3 और 12 से 9 3 जाएगा 9। कितना हो जाएगा आपके पास? 93। तो ये चढ़ाए गए मंगलवार को 93। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सवाल नंबर 14 आपके सामने है। 10 संख्याओं का औसत x है, उनमें से एक संख्या 38 है। यदि 38 को 19 से बदल दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? यही तो है। अब देखो औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले ये देखो 10 संख्याओं का औसत कितना है? x औसत है। ठीक है, उनमें से एक संख्या 38 है। यदि 38 को 19 से बदल दिया जाए, 38 संख्या थी, उसको चेंज कर दिया गया 19 में, 19 उसके जगह लिख दिया गया, तो आप देखो कितना कम कर दिया गया, तो 19 कम कर दिया गया, यानी औसत जो है वो 19 कम हो जाएगा। यही तो है, औसत कितना कम हो जाएगा? औसत जो है 19, भाई संख्या 19 कम कर दी गई, तो 19 को पहले तो हम बांटेंगे संख्याओं में, 10 संख्याओं में, तो 19 कम की गई है, तो 19 को 10 लोगों में बांट दो तो हो जाएगा आपका 19/10। तो औसत पे क्या फर्क पड़ेगा? औसत x था उसमें कम हो जाएगा, कितना? 19/10। बस इतना करना है आपको, औसत 19/10 जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई आपकी? नहीं समझ में आया होगा आपको यहाँ पर? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। आगे देखेंगे, कह रहा है कि यदि 31x + 31 y = 403 हो तो x y का औसत। देखो पहले तो यहाँ से 31 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो बचेगा आपके पास x + y = 403। 31 से इसको समाप्त करो तो 31 × 31 कितना बचा? 93। 31 3 93। तो x + y का मान कितना आ गया? 13। पूछा गया है x और y का औसत, योग बटे संख्या करते हैं तो 2 से भाग करेंगे तो 6.5 आ जाएगा आपका औसत। कितना आ जाएगा? 6.5, 6.5। ठीक है, सवाल नंबर 16 देखेंगे। 5 संख्याओं का औसत 76 है, उनमें से पहली संख्या जो है अन्य 4 संख्याओं के योगफल का 3/7 गुना है। पहली संख्या क्या है? देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है आपका? 76 है। जैसे हम योग निकालो इसका, तो 5 संख्या अगर हम मान लें A B C D E, 5 संख्या ये है, इनका योग निकालो पहले। तो 5 का 30 का 0, हाथ से लगा 3, 5 से 35, 36 37 38, 380 हो जाएगा योग, सभी का योग हो जाएगा 380। यदि उनमें से पहली संख्या और अन्य 4 संख्याओं का योग, पहली संख्या जो है अन्य 4 संख्याओं के योग का 3/7 गुना है। पहली संख्या जो है अन्य 4 संख्याओं के योग की ये कितना है? ये 3/7 गुना है। तो पहली संख्या यानी ए का मान बताइए आप लोग, यही तो कह रहा है। देखो कोई टेंशन नहीं, ऐसे सवाल लग चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, A+B + C + D + E = 3/7। इनका देखो अनुपात में जोड़ देखो, 10 हो जाएगा, अनुपात में 10, 10 अनुपात में मान है इसका, और 10 का मान कितना है? 10 का मान आपका है 380, यानी 10 का मान कितना है? 380 है। योग ये खत्म, 1 का मान आ जाएगा आपका 38। अनुपात में अगर बात करें तो 1 का मान 38 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है 3 का मान, तो 38 का 3 में गुणा करेंगे, 3 8 24 का 4 लगा 2, 3 3 2 11, 114 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितना हो जाएगा? 114 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 की बात करें हम लोग, कह रहा है 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 19 से पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। अब देखो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? देखो 2, 1 जो है वो ना तो भाज्य ना अभाज्य, उसको नहीं कहना कहे। 2 हो जाएगी आपकी अभाज्य, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी, 9 तो भाज्य है, 11 हो जाएगी आपकी, 13 हो जाएगी, और 13 के बाद में 14 15 16 17 17 हो जाएगी, 18 19। 19 के पूर्व की बात करें ना, 19 से पहले की, तो आपकी संख्याएं 3 3 6 7, 7 संख्याएं हो जाएंगी। इसका औसत पूछा गया, क्या पूछा गया? औसत। तो औसत निकालना आप लोग सीख चुके हैं। औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। तो आप लोग योग करेंगे और संख्याएं कितनी है आपकी? 4 3 7, 7/7। इसको जोड़ के 7 से भाग कर लेंगे, औसत आपका आ जाएगा। सवाल नंबर 18 देखेंगे, कह रहा है 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत। कहाँ से कहाँ तक की? 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत।
अब देखिए इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है कि जैसे आप 1 से 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत निकाल पाएँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें संख्या ही लिखनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा, संख्या लिखेंगे हम लोग, फिर इसका औसत निकालेंगे। और संख्या कैसे लिखेंगे, जैसे आप बताए देखो, एक की बात करेंगे तो एक ना तो भाज्य ना अभाज्य है, तो क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर 20, 21, 22, 23 हो जाएगा आपका, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये 29 हो जाएगा, 31, 33, 34, 35, 36, 37 हो जाएगा, 38, 39, 40, 41 हो जाएगा, 42, 43 हो जाएगा, 44, 45, 46, 47 हो जाएगा। तो बस ये संख्याएं आपकी आ जाएंगी, इसको जोड़ के और गिन लीजिए कितनी संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितनी संख्या है आपकी, ये संख्या हो जाएंगी 15। तो आपको क्या करना है, इसका औसत कब निकलेगा, औसत जब निकलेगा तो सभी को हम लोग जोड़ेंगे, पहले योग करेंगे और बटे में लिखेंगे संख्या, योग बटे संख्या। तो सभी को योग करने के बाद संख्या आपकी 15 हो रही है, इनको जोड़ लेना है आपको और आप ऐसे लगा सकते हैं। हाँ, अगर सम कहता है विषम कहता है तो उसके लिए तो एक शॉर्ट ट्रिक है, सम के लिए भी है विषम के लिए भी, लेकिन अगर अभाज्य की बात करें तो अभाज्य के लिए कोई शॉर्टिंग नहीं बन रही है ऐसी यहाँ पर, क्योंकि इसके बीच का अंतर सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे अंतर 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 4 का अंतर, तो अंतर सेम नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सवाल को। 7 के पहले 30 गुणजों का औसत, 7 के पहले 30 गुणजों का औसत। अब ये हो जाएगा, देखो जब गुणज की बात करें देखो 7 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 यहाँ 21, ऐसे चलेगा। और 30वां कौन सा हो जाएगा, 7 यहाँ 21, 210, ऐसे 7 चौक 28। 30वां गुण निकालेंगे गुणा करके, 7 यहाँ 21, 210, ये हो जाएगा आपका 210। अब हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, 7 के पहले 30 गुणजों का औसत, इनके बीच का अंतर देखो, सभी जगह अंतर 7 मिलेगा आपको, अंतर सेम मिलेगा क्योंकि ये गुणज है। इसका औसत निकालना बहुत आसान है, देखो पहली संख्या उठाओ, लास्ट वाली संख्या उठाओ, दोनों को जोड़ लो, तो 7 + 210/2 कर लो, हो जाएगा आपका 217/2। कितना हो जाएगा आपका, 217/2। और 217/2 को लिखेंगे हम लोग 108.5, ये हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग 20, इसको देखो कह रहा है कि 46, x 30, 36, 59, 82, 68 तथा 94 का औसत 56.5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए औसत क्या होता है, 56.5 देखा है, औसत होता क्या है, योग बटे संख्या। 46 + x + 30 + 36 + 59 + 82 और + 68 + 94 और बटे संख्या देखो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्या है, तो लिखेंगे बटे में 8। क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बटे में 8, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में, हमने लिख लिया 8। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसे हल करना है और हल आप स्वयं करेंगे। कैसे, पहले आप लोग 8 का इसमें गुणा करेंगे 56.5 में, 56.5 में गुणा करेंगे, जितना भैया उतना लिख देंगे यहाँ पर, और उसके बाद इन सभी को जोड़ लेंगे, x को छोड़कर इन सभी को जोड़ लेंगे तो संख्या लिख देंगे प्लस x लिख देंगे, और बाद में इस वाली संख्या को दिला के माइनस करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे, ठीक है। इतना काम आपको स्वयं करना है। सवाल नंबर 21 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। इस सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है, ये देखो आप लोग, एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा लिखा हुआ है, गलत लिखा है, खरीदा जाता है। इनमें 2 मशीन ए, 3 मशीन बी और बाकी मशीन सी हैं। इन मशीनों के मूल्य 95,000, 60,000, 75,000 है। इन मशीनों का औसत मूल्य क्या होगा। देखो इसमें दो मशीन ए की हैं, 2 मशीन ए, तो 2 मशीनें हैं, कौन सी वाली, ए वाली हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे, इन मशीनों की मूल्य है 95,000, तो एक मशीन की कीमत है 95,000, तो 2 मशीनें हैं तो 2 से गुणा कर लो, ठीक है। 2 मशीनें हैं तो 2 मशीनें से गुणा कर लो, तो कितनी हो जाएगी, 1,90,000, 1,90,000 रुपये। आगे बात करो, देखो बी 2 मशीन हो जाएंगी, फिर है 3 मशीन बी वाली हैं, 3 मशीन हैं बी प्रकार की। एक बी प्रकार की अगर मशीन है उसकी कीमत है 60,000 रुपये, और 3 है तो 3 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगी आपकी 1,80,000 रुपये की। अब आगे कह रहा है हमसे बाकी सी मशीनें, देखो टोटल 10 मशीनें हैं, तो 2 मशीनें ए की, 3 बी की, बची कितनी, 5 मशीनें हैं सी वाली, कितनी कीमत है 50,000 रुपये की, 5 से गुणा कर दो, 2,50,000 हो जाएगा।
पूछा कि इन मशीनों का औसत मूल्य। पहले तो आप लोग रुपये निकाल लो योग टोटल। तो टोटल योग करो पहले, कितना हो जाएगा। तो देखो 0 0 0 0 9 1 10 17 18 19 20 21 22 का तो वहाँ से लगा 2 3 4 2 6। ठीक है, इतना हो जाएगा योग। अब हमसे क्या किया, औसत पूछा गया। औसत क्या, योग बटे संख्या। संख्या कितनी है आपकी, 10 मशीनें हैं, 10 से कर दो भाग, 0 से 0 कैंसिल, तो 62,000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 62,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर है आपका 22 नंबर। कह रहा है कि 19 लगातार सम पूर्णांकों का औसत 50 है। इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या है। देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें सम पूर्णांकों की, जैसे अगर आपका पहला सम पूर्णांक 2 है, तो अगर 19वां पूर्णांक बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, 19 दूनी 38 हो जाएगा। ये तो जाएगा उन दो, फिर 2 के बाद में 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, 12 आएगा, ऐसे ही तो आएगा सम पूर्णांक। अगर यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बात करें, उसको लिख सकते हैं हम लोग 2, और 38 को लिख सकते हैं 2 + 36। बात वही लिखी हुई है। ये मैंने क्यों लिख लिया, हमें पता नहीं कि स्टार्टिंग पूर्णांक की कहाँ से हो रही है। अगर हम ये मान के चलें कि अगर पहला पूर्णांक हमारा x है, तो 19वां पूर्णांक हमारा हो जाएगा आपका x + 36। बस ये बात है। अगर हम लोग मान के चलें कि हमारा पहला पूर्णांक x है, तो 19वां पूर्णांक हमारा हो जाएगा x + 36। तो हमारे पास दो पूर्णांक हो जाएंगे। हमारा पहला पूर्णांक हो जाएगा आपका x, और अंतिम पूर्णांक हमारा हो जाएगा x + 36। और एक बात और होती है कि सम संख्याएं जो होती हैं उनके बीच का अंतर हमेशा समान रहता है, तो इनके बीच का अंतर तो समान होगा। तो औसत क्या होता है, पहली संख्या और अंतिम संख्या। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से हम लोग करेंगे भाग, तो आपका आ जाएगा औसत, ये 50। तो यहाँ से 2x का मान आपका जाएगा +36, इसका मान आ जाएगा आपका 100। तो यहाँ से हम लोग 2x का मान निकालेंगे तो आपका जाएगा 64, घटा देंगे 64, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 2 नीचे 32। यहाँ से मान कितना जाएगा, इसका मान आपका जाएगा 32। तो आपकी पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, आपकी पहली संख्या हो जाएगी 32। पहली संख्या आपकी हो जाएगी 32, ये अंतिम संख्या हो जाएगी 32 और 36 जोड़ लीजिएगा, 3 3 6 2 8, 68। बड़ी संख्या हो जाएगी सबसे अंतिम संख्या 68। आपसे पूछी क्या गई है, इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी 68। सवाल नंबर 23 देखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है कि एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों की औसत संख्या थी 49। यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः 75 30 62 21 हैं, तो 5वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। पहले तो योग निकाल लेंगे। औसत है 49, तो औसत के में क्या करें, संख्याओं का गुणा कर दें। 5 खिलाड़ी हैं तो 5 से गुणा करो, ये आ जाएगा योग। 5 9 45 का 5, हाथ से लगा 4, 5 को 20, 4 24, 245। 4 खिलाड़ियों के रन का योग कितना हो जाएगा, देखो एक है 75, एक है 30, एक है आपका 62, एक है आपका 21। इन सभी को जोड़ लो जरा। तो 1 2 3 5 8, 2 6 2 8, 9 10 11 और 7 18, 188। ये 5 का योग है, ये 4 का योग है, तो उसके बीच का डिफरेंस निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। 88 89 90 100 12 यहाँ पे, 54 45 यहाँ पे, तो जाएगा आपका 57। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 57, 57 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर, ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने यहाँ पर है। 13 विद्यार्थियों तथा उनके अध्यापक का औसत वजन 24.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन 31 किलोग्राम है, तो 13 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है। ये तो है, कह रहा है कि 13 विद्यार्थी प्लस उनके अध्यापक का औसत वजन जो है वो 24.5 किलोग्राम है। विद्यार्थी मैंने स्टूडेंट है, टीचर, इनका वजन का योग निकाल लो, बस क्या करना आपको। तो औसत कितना है 24.5, और हैं बच्चे कितने, 13 बच्चे हैं, एक अध्यापक, 14 लोग हैं, तो इनका योग निकालो, 14 से गुणा कर लो। 14 पंचे 70 का 0, यहाँ से लगा 7, 14 छक्को 56, 57 58 59 60 61 62 63 का 3, हाथ से लगा 6, 14 दूनी 28, 29 30 31 32 33 34, पॉइंट लगा दिया, तो हो जाएगा 343। यानी सभी बच्चे, 13 बच्चे और अध्यापक, उनकी आयु का जो योग है वो कितना है, 343 है। 0 नहीं लगेगा क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए। अब कह रहा है यदि अध्यापक का वजन 31 किलोग्राम है,
तो अध्यापक के वजन को अगर हम लोग माइनस कर दें यहाँ पर तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 1 312, कितना बचेगा हमारे पास 312। ये 312 क्या बचेगा, ये बच्चों का वजन बचेगा। बच्चे हैं कितने आपके 13, तो 13 से कर दीजिएगा भाग, 13 दूनी 26, 13 चौको 52, तो औसत आ जाएगा बच्चों का 24 किलोग्राम। ठीक है, बच्चों का औसत कितना आ जाएगा, बच्चों का औसत आ जाएगा 24 किलोग्राम। ठीक है, तो आपको ये बात भी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बच्चों का वजन पूछा गया, वो आ जाएगा 24। अब हम चलेंगे आगे। 4 संख्याओं का औसत 9 है। यदि एक और संख्या 14 को शामिल कर लिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। 4 संख्याओं का औसत ये है, तो योग निकाल दो पहले 4 संख्याओं का। तो 4 नेम 36, योग हो जाएगा 36 4 संख्याओं का। ठीक है, हमसे कह रहा है यहाँ पर कि यदि एक और संख्या 14 को शामिल कर लिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। औसत हो जाएगा योग बटे संख्या। औसत क्या हो जाएगा, योग बटे संख्या। 36 तो 4 संख्याओं का योग हो जाएगा, और संख्या एक 14 शामिल कर लेके 14 को जोड़ लो, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 4 तो पहले थी, एक बाद में तो 5 होंगे संख्याएं। और 36 4 40 10 50, 50 बटे 5, 5 2 50, तो ये हो जाएगा आपका 10। कितना हो जाएगा आपका 10। अगला सवाल देखिए आप लोग। 49 62 37 55 तथा x का औसत 53 है, तो x का मान। औसत कितना है 53, किसका किसका औसत 53 है, ये 49 प्लस 62 प्लस 37 प्लस 55 प्लस x, इनका औसत कितना है आपका 53 है। औसत 53 हो जाएगा। औसत बराबर योग बटे संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या कर लो। ठीक है, संख्या कितनी कर ली हमने, 5। हम लोग क्या करेंगे, अब इन 5 का इसमें गुणा कर लेंगे, तो 35 का 5, 53 का 5 में 55 25, 250 53 15, 250 60 265, ये कितना हो जाएगा आपका, गुणा करने पे हो जाएगा आपका 265 बराबर 49 62 37 और 55, इन आप चारों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 203 और प्लस ये एक्स। 203 को माइनस करेंगे, यहाँ से आप लोग एक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एक्स का मान 62 जाएगा आपका। ठीक है, इतना काम आप लोग घटाना जोड़ आप स्वयं करते रहिएगा इसका। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे हम लोग 27 नंबर क्या है। 27 नंबर कह रहा है यहाँ पर ए बी सी की औसत आयु जो है 20 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, ए की आयु क्या है। देखो ए बी सी की औसत आयु जो है वो कितनी है, वो आपको बताया गया है यहाँ पर कि है वो 20 वर्ष। किसकी, ए बी सी, तो लिखेंगे ए बी सी की आयु का योग हो जाएगा आपका 60, बी सी की आयु का योग हो जाएगा आपका 50, तो ए की आयु निकाल लो आप लोग, 50 60 से 50 जाएगा, बचेगा आपका 10, तो ए की आयु हो जाएगी आपकी 10 वर्ष। ए की आयु कितनी हो जाएगी आपकी 10 वर्ष। सवाल नंबर देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर देखो, 6 कह रहा है यहाँ पर कि 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 हो तो छठी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। यही तो कह रहा है, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग, जैसे 6 संख्याएं हैं तो उनमें प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। ए बी मान लेगा सी डी ई, कह रहा है यहाँ पर कि 6 संख्या प्रथम 5 संख्याओं का योग, प्रथम 5 संख्याओं का योग बराबर छठी संख्या का 7 गुना, छठी संख्या एफ एस का 7 गुना है बराबर। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। औसत कितना है 136, तो योग निकालो। योग कितना हो जाएगा आपका, देखो 136 संख्या कितनी है 6, तो 6 से गुणा कर दो, तो 6 का 6 में करेंगे, 6 का 36 का 6 हाथ से लगा 3, 6 3 18, 19 में 21 का 1 हाथ से लगा 2, 6 का 6 2 8, 816। सभी संख्याओं का योग कितना है 816। अब देखो, जैसे हम लोग बात करें ए बी सी प्लस डी ई एफ, इनका योग कितना है आपका 816, और ए बी सी डी ई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 7F, तो 7F ये और एक F है, तो आपके पास होगा 8F इक्वल टू हो जाएगा आपका 816, तो 8 1 8 8 2 16 102, तो अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 102। ठीक है, तो आपकी अंतिम संख्या हो जाएगी 6 नंबर की संख्या हो जाएगी आपकी 102।
हम लोग देखेंगे आगे के सवाल को और आगे का देखेंगे सवाल हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है। आगे का सवाल कह रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है तो 5वीं संख्या बताइए। कह रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत, अगर 4 संख्याएं ए बी सी डी हैं तो इनका औसत क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4, ये हो जाएगा औसत। योग बटे संख्या बराबर 5वीं संख्या का 3 गुना, 5वीं संख्या वाले ई है इसका 3 गुना है तो 3। इतना समझ गया। कह रहा है यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत इतना है तो योग निकालो पहले 5 संख्याओं का। पहले तो इसका 4 का गुणा ऐसा कर दो तो यहाँ पर मान आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर आ जाएगा 4 3 12 ई, ये तो ये आ जाएगा। अब आगे समझो बात को। यदि 5 संख्याओं का औसत इतना हो तो 5 संख्याओं का योग निकालो, 5 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 5 संख्याओं का योग है आ जाएगा 85.8 गुणे 5। चलो 5 8 40 का 0 हाथ से लगा 4, 5 25 और 4 29 का 9 हाथ से लगा 2, ठीक है। 5 8 40 2 42 429 आ जाएगा आपका योग, ठीक है। 5 संख्याओं का योग। 5 अगर संख्याओं की बात करें हम तो उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर, ये आपको दिया गया है 429। अब यहाँ पे समझो आप लोग थोड़ा सा, ए बी सी डी का मान आपको पता है कितना है 12 ई और एक ई हो जाएगा आपका 13 ई बराबर 13 3 39, कितना बचा 40 41 42 3 13 3 39, तो आपका हो जाएगा 33। क्या आ जाएगा 33, 5वीं संख्या ए का मान आपका जाएगा 33। डायरेक्ट लिख सकता लेकिन मैंने आपको ए बी सी डी ई इसलिए लिख के समझाया ताकि आपको इस समझ में आ जाए, ठीक है। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 30 नंबर। सवाल नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 30 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। 4 संख्याओं का औसत 30 है तो योग निकाल लो, 4 संख्याओं का योग आ जाएगा आपका 4 3 12, योग आ जाएगा आपका 120। पहली संख्या जो है शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है। पहली संख्या जो है ए वो शेष संख्याओं के योग, शेष संख्याएं बी सी डी इनके योग का 1/3 के बराबर हैं, तो लिखेंगे ए बटे बी प्लस सी प्लस डी बराबर हो जाएगा आपका 1/3। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है यहाँ पर पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ए बी सी डी का सभी का अगर अनुपात देखें तो 1/3 है, यानी अनुपात का योग देखें तो हो जाएगा 4 और जिसका रियल मान है 120, तो 4 3 12, एक का मान आपका जाएगा 30, एक का मान आ गया आपका 30। पहली संख्या ज्ञात कीजिए, पहली संख्या आपकी है ए का मान है 1, तो पहली संख्या आपकी आ जाएगी 30, तो यहाँ पर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई है, ठीक है।